सुबह का 4:30 बजा है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और लेकिन इन हवाओं में रात भर ये धुआं और ये जहर घुलता रहा। देखिए, और इस पहाड़ी में सारी रात आग जलती रही। और अब थोड़ा जब उजाला होगा तो ऐसा वातावरण दिखाई देगा, यहाँ पूरा धुआं ही धुआं दिखाई देगा। तो मित्रों, ये है हमारे, ये देखिए। तो सुबह 4 बजे उठ के इन ठंडी हवाओं का और इसका आनंद लेने के लिए गांव पहाड़ में जब हम उठते हैं तो ये दिखाई देता है। देखो, अब ये गर्मियों के दिनों पूरे जंगल इस तरीके से धधकते रहते हैं। तो मित्रों, ये एक जंगल में आग नहीं लग रहा है, ये पूरे हिमालय में आग लग रहा है। देखिए, यहाँ की जो रौनक है और जो यहाँ की हवा है उसमें पूरा जहर घुल रहा है। और पूरे पूरे क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, देखिए सुबह सुबह। तो ये पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी विषय पर चर्चा ज़्यादातर अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। हालांकि ऐसे ब्लॉगों को तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने जाना समझा भी, और कुछ लोग अपनी लंबी चौड़ी राय प्रतिक्रिया भी दे रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। और मैंने 2 दिनों तक आग बुझाई। देखिए, ये मधुमक्खियाँ इन्हीं जंगलों में जाती हैं जहाँ पे आग लगी है। अब क्या लाएंगी वहाँ से, इनका खाना क्या होगा, देखिए। और सुबह ये शुरू हो गई है लगभग, अब ये 5 बजने को है। तो ये देखिए, तो पहाड़ की इन जो जो खासियतें हैं तो उसमें आग लगी हुई है। जो पहाड़ की रौनक है और ये तो इस पेड़ में रहती है कोयल आजकल। ये लग चुकी है अपने काम में। और सुबह की लाइट जो हम जलाते हैं तो इनको वो डिस्टर्ब करती है। और हमारी भी एक लाइट का, ये जो शोर लाइट है, इसका टाइमिंग यहाँ पे गलत हो गया। तो ये लाइटें इनको प्रॉब्लम करती है मित्रों। और जब हमने ये लाइट यहाँ पे लगाई तो ये सोचा नहीं है, तो ये इनके रास्ते को भटका देती है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब उजाला होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ से इनको जाने में इस लाइट में प्रॉब्लम रहती है, और वरना ये अपने काम में लग चुकी हैं। देखिए, और ये अभी सुबह के टाइम पे जितनी जल्दी हो, क्योंकि सुबह फूलों में पराग और मधु सुबह सुबह खिलता है और धीरे धीरे फिर फूल मुरझाते हैं, झड़ते हैं। तो उससे पहले ये वहाँ से मधु और पराग अपने लिए लेके आती हैं। तो मित्रों, ये जो बी हाउस है ये अंदर की तरफ है, यानी जो यहाँ कमरा है उस कमरे में रात भर इनकी गुनगुनी आवाज़ चलती रहती है। बड़ी मधुर मधुर आवाज़ सुनाई देती है। और इधर अब धीरे धीरे उजाला होने लग गया। ये सबसे पहले जो पूजा हो रही है वो कमला की, ये सब काम करने के बाद ये चल रही है पूजा। ये देखिए, यहाँ भी यही आवाज़ आ रही, इतनी तेज़ी से जा रहे हैं अभी। ये एक और जला है यहाँ पे, इतनी बढ़िया इनकी आवाज़। और ये जानती हैं, हमें पहचानती भी हैं कि ये थोड़ा टकरा भी जाती हैं तो काटती नहीं हैं।
लेकिन बशर्ते हम इनको टकराने के बाद भी इनको कुछ हरकत ना करें, तो ये सब जानती हैं कि ये आदमी इधर ही का है। फूल का हिलना नेचुरल हिलना बता रहा है। देखिए इतनी ठंडी ठंडी बयार चल रही, ठंडी ठंडी, मात्र इतनी हवा चल रही है, इतनी। तो सुबह सुबह मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ और पानी टैंकी से पानी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए अभी पानी नहीं खुला है, तो अभी टाइम लगेगा। तो मैं एक राउंड पूरा अपने बगीचे और इधर घूम के आया, सब देख। इधर ईजा का सिंहासन है, तो यहाँ अभी खाली है, तो वो नहीं उठी है। मैं यहाँ बैठा देख रहा था, तो ये नज़ारा दिखाई दे रहा है मित्रों। सुबह जो आपने देखा धुआं, और इस पहाड़ी में वो आग लगी है रात भर। देखिए ये पूरब के तरफ की जो हमारी पहाड़ी है, और इसके पीछे मैं बहुत बार बताया हूँ पाताल भुवनेश्वर, और इधर जीबल ये गांव है, और बड़े जंगल हैं उधर बाँझ के, इसके बाद बाँझ के जंगल हैं। तो इस वाली पूरी पहाड़ी में जो चिड़का है, और इसके बाद आगे चिटगल गांव है, तो ये सब यहाँ से आग लग के, और इसके पीछे भी नीचे वाली पहाड़ी में वहाँ के जंगलों में भी आग लगी है। देखा है वो, हम 2-3 बार लग चुकी है। पश्चिम की तरफ ये दिखाई दे रही हैं गंगोली घाट की पहाड़ियाँ, तो यहाँ भी पूरा धुआं धुंध फैली है। और तो मैं भी आज थोड़ी चाय पी देता हूँ सुबह सुबह। ये लो, मैं भी सुबह आज चाय पी देता हूँ, और मौसम धुआं धुआं हो रहा है। तो मार्च में मित्रों जब बरसात में खूब बारिश चलती थी, तो ऐसा यहाँ से पहाड़ियाँ नहीं दिखाई देती हैं। तो सुबह सुबह पूरा पूरा मूड ख़राब हो गया इस मौसम को देखते हुए। और वैसे भी आजकल मेरा मन नहीं करता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आज के हिसाब से लोगों के देखने का विषय नहीं है, कि हम दिनचर्या गाँव पहाड़ यो तो समय लग गया। तो मित्रों ये लोगों की पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, मैं जो मान रहा हूँ। दूसरा हमारी दिनचर्या की 30 से की 12 से की 4 से अमों से पुण्यों से क्या मतलब है लोगों का इससे। लोग तो कह रहे हैं पूरा पार्टी करो, जाओ जंगलों में। अब कौन होगा जंगल में जाने वाला, या तो वो पार्टी करने वाला होगा, या गांव का वो खड़ा हुआ आदमी होगा जिसकी सोच ऐसी है कि चल आग लगा, और कति हमें न करोगे तो बैग में कर नहीं जा ना। और लोगों का ये कुल मिलाकर के मित्रों समझ में नहीं आ रहा है कि गांव पहाड़ के हम किस तरीके का लोगों की जो सोच है। अब पुणे या उत्तराखंड में हम टूरिज्म खेलते हैं। अरे क्या खेलोगे, सारी पहाड़ियाँ धधक रही है, गर्मियों का दिन शुरू हो रहा है, उधर केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जी। तो अब वो केदारनाथ की यात्रा शायद आज से है, कल से है, वो भी खुलने वाले हैं। और इधर बारिश पूरे 6 महीने बर्फ़बारी होती थी हिमालय में, ग्लेशियर के ग्लेशियर यहाँ पे थे, इस पर कोई बर्फ़बारी नहीं है। अब कहाँ से पानी आएगा, जो हम यहाँ से स्वच्छ जल उत्तराखंड से जाता है जंग नदियों, कहाँ से वो नदियों में पानी निकलेगा जब ग्लेशियर ही नहीं है, जब बर्फ़ ही नहीं है। राश अगर रही सही कसर थोड़ा, ये जो पानी पहाड़ों के नीचे से जैसे निकलता है नदियों में, वो इस आग से वो भी खत्म हो गया है। आगे लड़ो क्या जो 2-4 जन गाँव में ना वो बोट में चेखण में रहो। और अब क्या होगा, कहीं पर झाड़ियां है ही नहीं मित्रों। अब हरियाली के नाम से सिर्फ चीड़ का जंगल है। अब ये आग भी चीड़ के जंगलों में लग रही है, लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं देते हैं। ये भी एक कारण है, आग लगने का एक कारण है कि चीड़ के जंगल है, और उन चीड़ के जंगलों से लोगों को कुछ नहीं मिलता, वहाँ न झाड़ी है। अब ये क्यों हुआ, इसमें भी लोगों की गलतियाँ हैं। जंगलों से पूरी झाड़ियाँ ख़त्म कर दी, पूरी विविधता ख़त्म कर दी। अब क्या है, अगर माना 1 महीना बारिश नहीं होती, पहाड़ का क्या हाल होगा, कितनी गर्मी होगी ना।
तो मित्रों खाली ये बकवासबाजी है मेरे से। और जैसे ही है हम भी अपने दिन कटाई करते हैं, इसको कोई समझने वाला है नहीं। और बिल्ली एक मित्र लंबा चौड़ लिखा रहे आगा बार में कि भाई वास्तव में इतना ये है तो है। एक आध लोग जो सेंसिटिव लोग हैं वो इस मुद्दों को देखते हैं और समझते हैं जो दूर शहरों में होते होंगे। अब गांव पहाड़ का आदमी क्यों देखेगा ये आग लगी हुई, उसने खुद ही आग लगा रखी है, उसको क्या देना। वो कॉल सल खाली बकवास करा रहे हमारे पिरूला जंगल उनमें हमें। और कई लोगों का ये है अभी भी ऐसी मानसिकता है, वो आग लगाने से घाट होती है। तो कुछ ऐसा भी है कि जो पुराने जो जंगल हैं जिनमें चीड़ है वो भी हमारे लिए दुखदाई है। तो मित्रों गांव पहाड़ में रहना ही दुखदाई है महाराज ना। ये मैं कोई इष्ट न कोई मित्र न, ये जो बात हम करने लग रहे हैं कोई हमन भौलजी मन है, कोई अच्छा नहीं मानता है इसको। गांव पहाड़ में हम जो ये बकवास कर रहे हैं, कुछ चंद आप लोग हैं जो दूर शहर में जो कभी कभी ये इस बात का एहसास करते होंगे। और ऐसे लोग भी हैं कुछ। वो कृष्णा की मैं वीडियो अभी देख रहा था ना। लोग दूसरों को हंसाता है तो अपने लिए अंदर खुद जलता है, खुद उसके अंदर पीड़ा होती है, तब लोग हंसते हैं। तो एक ऐसा कलाकार हिमाचल में अपने गांव पैतृक गांव आकर के, और उनका भी एक जज्बा है। एक हमारा ये अब सड़ा हुआ जो है हमारा ये उत्तराखंड हली का ख़त्म हो जा रही है गाँव में, फटाफट निकलो शहर को, जहाँ भी है वहाँ हाट कस्बों में वहाँ जाओ। गांव के बारे में लोगों की सोच इतनी घटिया हो गई है और खुद लोग इस पर अभी अवार्ड लेना चाहते हैं। कहीं कहीं अपन द्वार गाँव में जाकर बकवास कराते, दूसरी जगह जाते हैं। अपने गांव को अपन गाँव अपन परिवार अपन देव देवते दिखाड़े उन्हें मतलब नहीं हो, लेकिन वो मंचों में बड़े बड़े प्रवचन करते हैं और ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो मित्रों इन्हीं सब बातों के साथ हम लगते हैं पाटली गोने घरे आविरन इतन शिल्ड प्रदान कर रहा है ये ब्लॉगर है इसका वो किलो मस्त साग आग लोगों ने ना मेरी ना। अब कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे, खैर हाँ तो शील्ड हील्ड है हम तो लेना कि पर करो। कुल मिला करके हमें जो है इस बात से भी अब कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम 2-2.5 साल से ये सब बकवास गांव पहाड़ में कर रहे हैं, तो इसमें भी अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ लगते हैं दिनचर्या में। और अब मौसम हो गया है, अंदनी जय कर दो, भगवान जी की जय कर दे। चाणा न लग रहा है यो उड़ गया तो गुड रत्ता कहते, गुड रत्ता गुड रत्ता गुड मॉर्निंग कुछ ही या गुड रत्ता कुछ ही है। जया के साथ बैठ जाते हैं थोड़ी देर हम। इतना इतना धुआं धुआं हो रहा है, धुआं धुआं हो गया देखो। आड़ू नहीं पकाई अभी कुछ कुछ लाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार आड़ुओं की शक्ल टेढ़ी मेढ़ी। तो मित्रों हमारे आड़ू में इस बार इतना ये लीफ फोल्डर लग गया, पत्ती मोड़क, तो उसने आड़ू की भी शक्ल को ऐसी बना दिया है। अब ये सरियाने कुकड़ी बेचाई। तो इसमें इसको बचाने के लिए पत्तों को दवा डालनी पड़ती है केमिकली। और तो पिछली बार मैंने कुछ जैविक दवाएं इसमें डाली, लेकिन इस बार मैं नहीं डाल पाया। और केमिकल युक्त दवाएं हम डालते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें लीफ फोल्डर की वजह से पूरे पेड़ इस तरीके से ख़राब हो गए। और अब आड़ू ज़्यादातर यहाँ पे बहुत कम हो रहा है ये। तो आने वाले दिनों में आड़ू पकेगा, लेकिन इस बार इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होगी। ठंडे एरिया भी वहाँ ये लो रोग कम लगना वो तो दवाई छिड़कने पाऊँ कटिंग करने देगा हर साल। हिमालयी क्षेत्रों में जो बागवानी पहले होती थी अब उसमें भी बदलाव नज़र आ रहा है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें गर्मी के चलते, क्योंकि चिलिंग पॉइंट हिमालय में अब जो जाड़ों के हमारे सेब आड़ू कुपलम कमानी इस तरीके के बाग रहे, तो अब इसके लिए
वैरायटियों को भी चेंज करना पड़ेगा बहुत सारी, और तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और कैसा कर रहा है रे, खेल कर रहा है ये? खेल कर रहे हैं। ये देख खेल कर रहा है, मैं तेरी वीडियो भी बना रहा हूँ। और जय कर दे फिर एक बार, वो गोगी भी जा रहा है नंदनी, एक एक बार। खपेलु नहीं भी अच्छा हाथेल ना। अच्छा जय कर दे, एक बार जय जय कर दे, कर, जय। जय भगवान जी की, जय भगवान जी की, जय कर दे। भगवान जी की कप है, कप है। वो तो उन बुला दे रहा हो। देखो पा कर दी, ओहो मेरे को नहीं करेगी। ये सिंटुलिया आ गया, देखिए टुमुर टुमुर आ गया। वो सिंटुलिया, वो टुमुर टुमुर सिंटुलिया ही नहीं गया मुँह। टमुर टमुर। अब एल दिखा रहा था, वो देखो वो मछली जल की रानी है इसमें एक, वो देखो आपको भी पपीता, वो देखो वो देखो वहाँ देखो, उतनी मछलियाँ जा रही हैं वो, देखा तूने, वो देखो वहाँ वो देखो वो देख रहे ये अयलती रहता है वो ताज पानी होने बिल्ली तू घाट तो ना मेली में रात एक नत्ती ना है। तो बिल्ली जो पपी रहता है मैं तोड़ने वो पपी तो खराब है तुझे, मेरे लिए खवा दे नहीं। तो ये पपीता मित्रों मैंने खिला दिया इनको मछलियाँ को। आज दो पपीते में खिलाओ, एक रत्ती ना रोड़ देगा। तो देखो अभी मैं ये पका हुआ पपीता, ये देखिए, तो ये पपीता हालांकि इतना ख़राब तो नहीं था, लेकिन ये इन्होंने चैन भी हो खराब है देखिए। तो पपीते बहुत ज़्यादा पक गई थी, मैं फिर कभी कीड़े पड़ने नहीं, ये उसके दाग की वजह से। तो ये ऐसा हो रहा था, तो मैंने इसका आधा खिला दिया इनको, आधा तो हमने खाया इसको, और कुछ हिस्सा इनको ये कल भी खिलाया। तो मित्रों अब देखो हमारे मछली पपीता खा रहे हैं। अब कई आदमी अभी हमसे कहते अरे तुम दिखा तो बड़े रहे थे वो, अरे महाराज दी पेड़ हमन से पपीता गया, अब वो पपीते पाक गया पूर्व एक दिन ये महिला ना टीम लग रहे ना। अब मैंने कहा तो मंदिर को जा रहे थे, मैंने कहा बैठना, फिर आते वक्त बैठे तो नहीं वो किए रहे हो तुम्हारा फल फूल, तो फल फूल ऐसा नहीं किए रहे हो बड़ा उसमें तो वीडियो में तो बड़ा दिखाते हो, तब तो गांव में इतनी पनपनी भी है। अब वो उसको हमें, अब पपीते अभी हो रहे हैं, एक महीने बाद हमारे पास पपीते नहीं होंगे। अब एक आदमी कॉल, अच्छा मैं तुम्हारे ब्लॉग में देखा हो महाराज, तुम तो वहाँ पपीते का माथन ले खाओ ने चा, अब ना नहीं क्या बात करते हैं, ऐसी बातें होती है। मित्रों हमारा क्या है ना, मैं आपको बताऊं, हमारा ये शौक़ है यहाँ पर बागबानी बगीचा ये सब, इसके बारे में मैं किसी ज़माने में लोगों को बताता था कि ऐसे जैविक खेती होती है, ऐसे प्राकृतिक खेती होती है। तो मैंने इस पर नौकरियां की हैं, इस पर काम किया है, और मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो ये लोगों को बताता हूँ मैं, इसको अपना ही क्यों ना करें। तो मैं 2002 के बाद इसको पेशेवर रूप में अपने खेत में, अपने बगीचे में ये काम करने लगा। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हम पैदा करते हैं अपने खाने के लिए होती हैं, शेष जो होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अभी खड़ा हुआ कौन लेगा मार्केट में, ख़राब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका उपयोग हम अपने गाय बच्चे और ऐसे चारे के रूप में कर देते हैं। देखिए अब ये नंदनी कैमरा दिखा रही थी अभी तक ना मेरे को, ओहो अब ये अगले आदत ये है कि ये चीज़ें देखने का सोच आ रहा है। देख उधर वो वहाँ तैर रही हैं मछलियाँ, ये देखो ये वहाँ पे तैर रही है। तो मित्रों सुबह ये शायद फ्रेश वाटर के लिए यहाँ पे आ जाती है। देखा तूने, वहाँ देखा सारे बर्तन है, वो देखो ये कितनी आ रही हैं ये। आप देखो। तो मित्रों ये हमारे बच्चों का
ये रहा शौक उन्होंने मच्छी पालन के लिए इधर। ये देखिए, अब मैं इस नेट हाउस में डालूंगा पानी। तो ये पपीते की पत्ती है। हालांकि मुझे चाय पिए हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया है, और लेकिन मैं सुबह अगर चाय नहीं पी जाए और एक पत्ती इसको खा लिया जाए तो बड़ा आनंद आता है। सूर्य देव को भी आज शर्म आ रही है पहाड़ में, पहाड़ी से उदय होने में, सूर्योदय होने में। पूरे लाल दिखाई दे रहे हैं रात भर आग लगने से। तो ये सामने फिश पॉन्ड है और इसके ऊपर छोटा सा पानी ये निकल रहा है और पहाड़ी में सूर्योदय हो रहे हैं। और ये रहा हमारा घर। तो इस तरीके का दृश्य ये दिखाई देता, लेकिन आज पूरे धुंध रहने से कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैं एक और बेरी लेके आ गया तेरे लिए। ये खाएगी वाली दिखा था। हो इसको निकाल दो, फिर इसमें से तिड़का इसको निकाल दिया, अब खाएगा। ये ले। ओहो, कैसा हो रहा है? मम्मी को ये दिवाला देते हैं, ले मम्मी भी खाएगी। खा खा खा, मम्मी भी खा रही है। अरे खाया, अभी खाया इसने। वो भी खाएगी, उसको पानी दिया ना। कैसा हुआ? भैया को भी दे देंगे हम। कैसा हो रहा है? खा बता। हाँ, ये और खाना। नहीं से कर। टेंशन नहीं करिए, पहाड़ की सैर करिए। जजी जी आग लागो पहाड़ में, हाँ, तू टेंशन नहीं करिए। नहीं करिए, ठीक घूमने की ठीक गीत से तो की गीत? आग लग गयो बोल पहाड़ में, टेंशन जन करे बोल पहाड़ है सैर कर। अच्छा। तभी बोले सो थाने रहते बटिया। जा 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 जा, ये बदल के ला, बदल के लाएंगे। जा बदल के ला, बदल अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगा। तो मित्रों, अब सुबह के 8 बजने वाले हैं। इस तरीके से लगभग 3-4 घंटों की हमारी दिनचर्या हो गई है। रोज़ आप लोग देखते हैं, और इधर आज सुबह से देख रहे हैं पहाड़ों में घुप अंधेरा छाया हुआ है, पूरी तरह धुंध छाई है। देव का कह दें, जिंदगी की टेंशन न करिए, पहाड़ों में आगे लगो, पहाड़ों की सैर करिए। तो ऐसा है। तो बताओ आज दिनचर्या आदर ले गई लाए लो भी गई नहीं। अभी। हाँ मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रात 7:30 बज रहे हैं और मौसम में बिल्कुल धुंध छाई रहे। सब पहाड़ी में डनकनन में आग लग रहा, और ये डनकनन में आग लगा रहे हैं। आग किले लगुणे चिड़ो जंगल से। मित्रों बहुत धुंध छाई रहे। अच्छा ना लोग बाग योशकोनन बहुत शिक्षित शामिल, बहुत ग्रेजुएशन कर रखो, पढ़े रखो, लिख रखो, और पढ़ी लिखी सब ब्या पर गुणी कोई नहीं ब्यो। और इतु मना करते करते ले सब जंगलन में आग लगा देन। आगल बहुत नुकसान रहो। एक तो जो नन्ना जीव जंतु छन, पेड़ पौधन, उन्हें नुकसान पहुँचाना, और आँखन में बहुत चुभन है गए, जनी मिर्च लाग रहे उस जलन है रहे आँखन में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 22 अप्रैल 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, बैसाख शुक्ल पक्षी, बैसाख नौगति। आज बैसाख नौगति है गए। तो आज षष्ठी तिथि है गए, भूल सप्तमी तिथि है जे। और हमारे घर बटी समणी में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों आप लोगन कनी, तो मित्रों हम गाँव पहाड़ बटी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार दिनचर्या रोज बचों में रोज कोनो की अधिक लोगन में शेयर कर रहा, अपन राय प्रतिक्रिया दिया कर। तो आप लोगन कनी यो भल लाग चाहे बगबाज बाजी लाग छी, अपन राय प्रतिक्रिया ये मिले जरूर दिया, भल लागा या नौक लागा। तो मित्रों अब हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर न कोणया। आप लोगन का अगर भल लागल तो करिया, और रोज ये बतौना चक्कर में ले हमारे आधो काम में बर्बादी है जे। और फिर एडिटिंग करने में ले बहुत परेशानी हूँ, जो एडिटिंग करने जो हमारे
और मची पीती जनन। तो मित्रों आज बताई दिया नौक लाग छे या भल लाग छे। तो मित्रों ये पहाड़न में आग लगो भंग फूलो जीले हूँ हमें लाभ उखलून मुँह ले दिया छ डरण किए रे हमें ले पहाड़े रू छे। और कभी आप लोग ले आला जब पहाड़ों ठंड पानी पी जाए पहाड़ में आ ठंड पानी छेने से आज दिन सब लोग ही सुमंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। सुबह के अब 9 बजने वाले हैं, 8:56 हो चुका है। अब इस आग को बुझाने जाना भी बड़ा कठिन कार्य हो गया होगा। और इसके बीच में जो जाएगा तो इतनी ज़बरदस्त गैस और ये बम बन चुका है। पूरा पहाड़ देखिए ऐसा बन गया पूरा हिमालय पूरा। ऐसा धुआं धुआं हो गया कि कैमरे में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना धुआं यहाँ हो गया है और आंखों में जलन लग रही है। तो आखिर किसने लगाई गांव पहाड़ में ये आग, ये सोचने का विषय है। इसके लिए पूरा गांव समाज जिम्मेवार है। और होना तो ये चाहिए कि जिस गांव में और जिस जंगल में आग लगी हो वहाँ के रहने वाले लोगों का जितनी भी उनको सुविधाएं मिलती हैं उनको वंचित कर देना चाहिए। भाई जिसके जंगल में आग लगेगी, जिस गांव में आग लगेगी, वहाँ ये राशन पानी मुफ्त का जो मिल रहा है इसको बंद करो। सबको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और तब जाकर के ये गांव पहाड़ सुरक्षित हो सकता है। गोमाल क्या फिर सब ज्ञान हमने गया हाँ, भगवत बहमो भाइयों गाल कर उन्हें पे बहुत खराब हाँ, हमन कन गुस्सा आ गयो हमन गरम ताल लगा दी लंटन दम सब भीतर डाल जैसा हाँ, सांस बखा गया हम है कि 2-4 आदमी जो छियो हम मर गया को तुम जाको अल्लाह को तुम थे कैल को यहाँ आग बुझाऊंगी यहाँ। तो कहने का मतलब है ईजा ये कह रही है कि गांव में पुरुष लोग नहीं थे और लोगों ने उस जमाने में जंगल की जब आग बुझाने को जाते थे तो मर्द लोगों के ना होते हुए भी महिलाओं ने आग बुझाया। आग बुझा और उसके बाद गांव के जो पुरुष वर्ग थे गांव में रहते थे, वरना सब लोग इधर नौकरी में होंगे, तो महिलाओं ने उस जमाने में आग बुझाया है, ऐसा ईजा हमारे बता रही है। और अब इस संबंध में लोगों को कोई अब जागरूकता करने का विषय भी नहीं है। और मित्रों हम ये बकवास अपने ब्लॉग के द्वारा कहते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश भी कुछ नहीं है, इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समापन। हम नाश्ता करते हैं, तो ले नाश्ता कर कह दे सब लोगन से सब पंकनी आशीर्वाद खूब आशीर्वाद है सगले जंगलन में आगाग जन लगे बल जो देखा। ब्लॉग का समापन करते हुए ये दृश्य मैं छोड़े जा रहा हूँ। देखिए अब ये कोई भी पहाड़ियाँ, जबकि हमारे घर से पूरी पहाड़ियाँ साफ सी वैली दिखाई देती थी, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है।